अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स। दिस पर्सन इज क्रेजी अबाउट यू। ठीक है, गैर मुतवक्का वापसी। ये शख्स आपके बारे में पागल है। ठीक है, मीन्स के क्रेजी है, आपसे ऑब्सेस्ड है, आपसे इन लव है, आपसे आपको स्पाइंग करता है, स्टॉक करता है। अब मैं ये रीडिंग करूंगी तो फिर हम देखेंगे कि कौन है ये शख्स और आपके लिए क्या इसके इमोशंस हैं, ऑब्सेशन है, क्या है। इस पर अब आज हम रीडिंग कर रहे हैं और ये आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ठीक है, इसमें हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थाथी पर मत जाइएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है कि अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स गैर मुतवक्का वापसी, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कौन है जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में दोबारा से आ रहा है और उनके लिए क्रेजी है? घोस्टेड। मैंने कार्ड पहले निकाला लेकिन मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि नहीं लेना चाहिए तो मैंने नहीं लिया। घोस्टेड। कौन है? सोशल मीडिया। ठीक है, कौन है जो मेरे व्यूवर से ऑब्सेस्ड है? लिक्विड करेज। कौन है किसकी गैर मुतवक्का वापसी है? अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, वेडिंग। कौन है जो मेरे व्यूवर से ऑब्सेस्ड है? सोलमेट। कौन है जो मेरे व्यूवर से ऑब्सेस्ड है? चेंज। कौन है जो मेरे व्यूवर से मैग्नेटिक अट्रैक्शन। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स किसका है? क्रॉस रोड। कौन क्रेजी है मेरे व्यूवर्स के बारे में? पार्टी। ठीक है, अच्छा जी, मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक है इंट्यूशन, ब्रेकअप, सरेंडर, बिटवीन द लाइंस, डिवाइन टाइमिंग्स। ठीक है, म्यूजिक। अच्छा जी, कौन है जो आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कोई आपके पास, आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी थी और वो बंदा आपकी तरफ आ रहा है। वो था थी, आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा, मैं एनर्जीज बता रही हूँ। अच्छा, कौन है आपका एक ऐसा एक्स जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको आप चाहते थे, आप उसको मिस कर रहे हैं, आप उसको मे बी कि आप अपनी वाइफ उसको भेज रहे हैं। अच्छा, ये शख्स भी ना, इसने क्या हुआ कि आपको क्लोजर नहीं दिया और आपकी लाइफ से चला गया। इसने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से मूव ऑन कर लूंगा, आपसे चला गया ये। लेकिन आप, इसने जाने के बाद इसको फील हुआ कि आप इसके सोलमेट हैं। जाने के बाद इसको आपकी कदर हुई और ये बंदा डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा है कि कब ये आपकी तरफ आए। और अब फाइनली ये आपके पास आ रहा है। आपके पास अब दो रास्ते हो सकते हैं कि आपने किसको चूज करना है। मे बी उसके जाने के बाद आप मूव ऑन कर गए, आपकी लाइफ में कोई करंट पार्टनर है। ठीक है, और अब इसने सरेंडर कर दिया है, इस बंदे ने। ये इस ब्रेकअप से निकल ही नहीं पाया और आपको भी इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा कि कोई आपकी तरफ वापस से कम बैक कर रहा है। अच्छा, कोई एक ऐसा म्यूजिक जो मे बी आप लोगों ने साथ मिलकर सुना हो, वो दोबारा से वो रिकॉल इसको हुआ, या मे बी कि वो गाना दोबारा से कहीं इसने सुना और इसको वो सारी मेमोरीज इसके माइंड में घूम गई। तो ये आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है। ये आपका सोलमेट हो सकता है। ठीक है, और ये फाइनली अब जो आपकी तरफ आ रहा है, ये आप देखेंगे कि पहले ये इनकंसिस्टेंट था, इन आउट कंडीशन में था, लेकिन फाइनली अब ये आपकी तरफ जो आ रहा है वो 360 डिग्री चेंज होकर आ रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। इसको, अगर आप कोई मीडिया पर्सन है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ये आपकी पिक्चर्स देख रहा है, आपकी वीडियोस देख रहा है और ये आपका मे बी के बहुत ही फ़ैन हो। ठीक है, आपसे अट्रैक्टेड तो है ही ये, ऑब्सेस्ड भी है, लेकिन ये आपका फ़ैन भी हो सकता है। इसको आपसे एक लगाव फील हो रहा है। ठीक है, दूसरा ये कि आप लोग मे बी के कोई तीसरे बंदे के थ्रू, मे बी आपकी कोई फ्रेंड इनसे आपकी मुलाकात करा दे, इन्होंने उससे बात की हो कि भाई तुम कोई पार्टी वगैरह अरेंज करो, वहाँ पे फिर मैं इससे भी मिल लूँगा। इस बंदे को आपकी गैर मौजूदगी में इसने अपना कारमा तो भुगत ही लिया है। इसको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। मे बी ये कोई अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पे 50% कुछ लोगों के लिए
कि यहाँ पे कुछ लोग मीडिया पर्सन है, सही है, और या फिर आपका कोई अपना इंस्टाग्राम पे कोई आप पिक्चर्स डालते हैं, या आप लोगों का कोई ग्रुप है, या आप लोग एफपी पर हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे ये बंदा आपको देख रहा है और इसको अब 100% इसको अब यकीन हो गया है कि आप इसके सोलमेट हैं, आप इसके ट्विन फ्लेम हैं। और अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो अब आएगा तो ये परमानेंट आएगा, और अब ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिश्ते में हो गई है। अब ये बंदा आपको प्रपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे पास आया है वेडिंग, और मे बी कि जब आप लोग मिले हो तो उस वक्त टाइमिंग सही नहीं हो, डिवाइन टाइमिंग्स नहीं हो, उस वक्त आप लोगों का अलग होना ही बेहतर हो। मे बी कि आप दोनों बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो, इनकंसिस्टेंट हो दोनों तरफ से, आप लोग कोई ऑनलाइन मिले हो, कोई डेटिंग ऐप पे मिले हो, मे बी मैसेंजर पे आप लोगों की बात हुई हो, एफबी पर मिले हो, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अब जो ये आ रहा है आपकी तरफ, ये 360 डिग्री चेंज होकर आएगा, क्योंकि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं टैरो से क्लैरिफाई कि जी आया कि ये कौन है। चलें जी, इसको अब हम कर लेते हैं क्लैरिफाई। चलें जी, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, unexpected returns, this person is crazy about you, this person is crazy about you को मैं क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। अच्छा जी, घोस्टेड को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स, भाई ये इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया था और आपसे आपके मतलब वॉक अवे कर गए थे आपसे, और आपको क्लोजर नहीं दिया था, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने इनको ब्लॉक किया, ठीक है। लेकिन जब ब्लॉक हो गए और वॉक अवे कर गए, फिर इनको फील हुआ कि आप इनके सोलमेट हैं। यहाँ पे मेरे पास लवर्स आया है, और ये बंदा अब दोबारा से आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि इसकी अल्ट्रा हैप्पीनेस, यहाँ पे सन का कार्ड आया है, इसकी खुशी आपके साथ है, इसकी अल्ट्रा हैप्पीनेस आपके साथ है। अब मैं करती हूँ सोशल मीडिया को क्लैरिफाई। मैजिशियन, अगर आप मीडिया पर्सन है या आप अपनी कहीं कोई पिक्चर्स डालते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे हैं, कोई टिकटॉक पर हैं, या वैसे आपका कोई नॉर्मली कोई अकाउंट है, तो ये इंसान आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप मीडिया पर्सन हैं, ज़रूरी नहीं है या नहीं है, तब भी आपकी कुछ पिक्चर्स इसके पास हैं और ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन तो अब आजकल सभी को पता है, ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मे बी के पास्ट में भी ये बहुत माइंड गेम्स करता था, मे बी के इन आउट रहता होगा, लेकिन अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप सामने से इससे कांटेक्ट कर लें। लेकिन अभी तक मे बी कि आपने कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन अब ये आपकी तरफ खुद से कांटेक्ट करेंगे। लिक्विड करेज क्यों आया है? द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। मे बी के आपसे अलग होने के बाद इनको, अगर इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया था तो इन्होंने अपना कारमा भुगत लिया है। मे बी कि इनको भी किसी ने डिच करा हो, या इन्हें जो भी चैप्टर्स, मे बी कि आप लोग देखें, जब दो लोग मिलते हैं ना, तो वो एक दूसरे से, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमें सामने वाला पर्सन कोई ना कोई लेसन लाजमी सिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि एक पर्सन बहुत सीरियस था और एक पर्सन बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में था, एक स्पिरिचुअल था, एक प्लेयर था। लेकिन फाइनली अब आप दोनों ने एक दूसरे से लेसन सीख लिए हैं, और ये इंसान अब बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपसे अलग होके इसको समझ लें एक टाइप ऑफ एंजाइटी, ये स्मोक करने लगा होगा, अल्कोहल ले रहा होगा, क्योंकि आपको बहुत सोचता है ये इंसान जो भी है, ठीक है। अब मैं करती हूँ वेडिंग को क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल, इसको ये था कि शायद आप मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन जब इसने देखा कि आप अभी तक सिंगल हैं और आप इसका वेट कर रहे हैं और आपने कोई मूव ऑन नहीं किया, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप जो भी हैं, मेल या फीमेल जो भी हो, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही है। और ये इसको आपकी जानकारी पूरी है, या तो आपके किसी कज़न से, या आपकी किसी फ्रेंड से, या फिर मीडिया के थ्रू ये आपकी पूरी जानकारी रख रहा है। और इसने देखा कि जब आपने मूव ऑन नहीं किया है तो फिर ये आपकी तरफ दोबारा से आ रहा है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। सोलमेट को क्लैरिफाई करें। द जजमेंट, अच्छा जी, आप जो हैं वो हील हो चुके हैं, सही है। ये इंसान हील नहीं हुआ है, लेकिन आप हील हो चुके हैं। आपको पहले लगता था कि ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन अब जाके इनको फील हुआ है कि इनकी अल्ट्रा हैप्पीनेस, इनकी फैमिली, सब कुछ आप ही हैं। मे बी अब ये पर्सन आए
तो ये आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि मुझे बहुत यहाँ पे वाइब आ रही है कि ये इंसान, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। द हर्मिट का कार्ड आया है। अगर पास्ट में ये प्लेयर था, ठीक है, तो अब ये समझ लें कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसकी हो गई है। इसमें बहुत कह लें कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग आई है, ठीक है। और ये अब आपको आके मे बी कि अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराए, और ये अब आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो ये अब आपकी तरफ आ रहा है। अच्छा जी, चेंज को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखें जी, ये जो चेंज आया है ना, इसमें भी आप ही का हाथ है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि चेज नहीं करना, अट्रैक्ट करना है। अच्छा जी, ये चले गए, आप इनके पीछे भागे नहीं, आपने अपने ऊपर, मैं फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन आई है, अब आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपने अपने ऊपर काम करा, अपनी सेल्फ वर्थ पर सेल्फ केयर की, आपने अपने आप को टोटल चेंज कर दिया। आप जैसे पहले दिखते थे अब शायद वैसे नहीं दिखते, आपने अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखा हुआ है, और यही वजह है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पास इनकी तरफ से बहुत जल्द इनका मैसेज आपकी तरफ आने वाला है। अच्छा जी, अब हम करते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन को क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये आपकी तरफ आने वाले हैं, लेकिन अब इनको ये नहीं पता कि आप किस स्टैंड, मतलब अब आप इनको कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आप कहाँ इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको पता तो है कि आप सिंगल हैं, लेकिन आप गुस्सा तो नहीं है, इनको ये डर लग रहा है। इनको आपसे बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही है, और आप दोनों टक्कर के हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप दोनों का पावर कपल हो सकता है, ठीक है, और आप दोनों सोलमेट हैं एक दूसरे के। और ये अब आपसे थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोई भी है ना, ये एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, ये इंसान ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और फाइनली अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। अच्छा, क्रॉस रोड को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स, अच्छा जी, अब आप तो हील हो चुके हैं, सही है। अब आपके पास दो रास्ते हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में दो दो सजेशंस हैं, दो रिश्ते हैं। तो अब आप मतलब इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं इन खातून को या नहीं करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो ठीक है कि मे बी के एक इंसान यहाँ पे दो लोगों को जगल कर रहा है, मैन हो या वुमेन हो, ठीक है। तो अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब मैं करती हूँ पार्टी को क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल, मे बी कि आप लोग कोई टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उसके सिलसिले में आप किसी टीम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को सक्सेस मिली है, और आप लोग कोई पार्टी वगैरह अरेंज कर रहे हैं, ये भी इनवाइटेड है, या आपकी किसी फ्रेंड ने इनको भी इनवाइटेड कर लिया है, ये आपकी किसी दोस्त से कांटेक्ट में है, और ये अब आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। ये थोड़ा मे बी कि ये डिस्टेंस पर लॉन्ग डिस्टेंस हैं, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कहीं इनका दिल ना टूट जाए। आप पता नहीं इनको अपनी लाइफ में लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन आप लें या इनको अपनी लाइफ में नहीं लें, लेकिन ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये नज़र आया है, देखें जी, आपको बहुत जल्द किसी की तरफ से बुके रिसीव हो सकता है, बहुत जल्द कोई मैसेज आ सकता है, और बहुत जल्द ये इंसान आपको कोई कॉल कोई मैसेज करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जी, मैंने रीडिंग की अनएक्सपेक्टेड प्रिटेंस, दिस पर्सन इज़ क्रेजी अबाउट यू, ये हमारे पास रीडिंग निकल कर आई है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी आपके लिए 2 कार्ड्स, ठीक है। जो भी आपका सवाल हो आप लोग सोच लें, मैं कार्ड निकाल रही हूँ। न्यू लव, मे बी के आप जिसको एक्सपेक्ट, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्ट हो। मे बी के कोई, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी आया है न्यू लव, तो मे बी के कोई एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आपको लाइक करता है, ठीक है, और अब वो आपकी तरफ आ रहा है। आपको नहीं था कि ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन फाइनली अपनी ईगो साइड में कर के आपको अप्रोच कर रहे हैं। एक्स लवर, ये देखें, 2 लोग, मैंने कहा ना आपसे कि 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, तो एक न्यू लव हो सकता है और एक एक्स लवर हो सकता है। चलें जी, अब हम देख लेते हैं आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। तो ये कार्ड इतने ब्रॉड है ना कि ये हाथ से करती हैं। चलें जी, आप लोगों का एक सवाल और
एक जवाब अब हम लेते हैं, कौन सा लें? एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, हम ये निकालते हैं। ओपन टू लव। अच्छा, लाइक फ्लावर्स वेटिंग ऑन रेन, अवर हार्ट्स वेट ऑन लव. As much as we want to be seen and known, it is the giving of attention that keeps us awake. For given attention open us to love. जैसे फूल बारिश का इंतज़ार करते हैं, हमारे दिल मोहब्बत का इतना ही इंतज़ार करते हैं जितना हम देखना और जानना चाहते हैं। ये तवज्जो देना है जो हमें बेदार रखती है। तवज्जो देने के लिए हमें मोहब्बत के लिए मीन्स कि अगर हमें मोहब्बत चाहिए तो हमें उसके लिए ओपन होना पड़ता है। ठीक है, ये है आज का एक सवाल और एक जवाब। अब हम देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। चलें जी, आज की अफर्मेशन अब हम देखते हैं। आज की अफर्मेशन क्या है? अच्छा, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. मुस्तकबिल इन लोगों का है जो अपने ख्वाबों की खूबसूरती पर यकीन रखते हैं। जी बिल्कुल, जो अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, खुद कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी हमने ये अचीव करना है, उनके एम्स होते हैं, उनके गोल्स होते हैं, तो बिल्कुल उनको यकीन होता है कि डिवाइन टाइमिंग्स आने पे हमारे ये मेहनत वो कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि जब डिवाइन टाइमिंग्स आएंगे, जब अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा वक्त आएगा तो हमारा ये काम हो जाएगा। मेहनत वो करते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की अफर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।